वर्ल्ड समाचार हिंदी। आज द हिंदू अखबार की सुर्खियां सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये आने वाले महीनों में भारत की नीतियों की दिशा और चुनौतियों को तय करने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं 16 अक्टूबर 15 के सबसे जरूरी खबरें। शुरुआत दिल्ली से, जहां दिवाली की तैयारियों पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। इसके बाद अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का संकेत, भारत का व्यापार घाटा आसमान छू रहा है। और आखिर में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका किस तरह से बदल रही है। नमस्कार, तो आज हम द हिंदू के इन्हीं प्रमुख खबरों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे सुप्रीम कोर्ट के दिवाली वाले फैसले पर, फिर समझेंगे अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, शासन और सुरक्षा की स्थिति कैसी है, दुनिया भर में क्या हलचल है, और हाँ, व्यापार एवं खेल जगत से कुछ अच्छी खबरें भी हैं। और आखिर में इन सब से निकलने वाले मुख्य निष्कर्षों को समझेंगे। तो हमारी पहली और आज की एक बहुत बड़ी खबर त्योहारों के मौसम से जुड़ी है। एक ऐसा मुद्दा जहां हमेशा परंपरा और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है। तो ये ग्रीन पटाखे आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई सामान्य पटाखे नहीं हैं। इन्हें NERI यानी हमारे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने खास तौर पर प्रदूषण कम करने के लिए बनाया है। ये हवा में मौजूद उन खतरनाक छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर को कम करते हैं जो हमारी सांसों के जरिए अंदर जाकर सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। इस पर अदालत ने बहुत ही साफ नियम बनाए हैं। सिर्फ वही पटाखे इस्तेमाल होंगे जिन्हें नीरी ने सर्टिफाई किया है, और वो भी सिर्फ 18 से 20 अक्टूबर के एक लिमिटेड टाइम में। दिल्ली सरकार भी इस फैसले के साथ है और दिवाली के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग मतलब आर्टिफिशियल बारिश जैसी नई टेक्नोलॉजी पर भी विचार कर रही है। ये केस सही मायनों में परंपरा और पर्यावरण के बीच एक जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर रुख करते हैं। देखते हैं कि सितंबर 2025 के जो व्यापार के आंकड़े आए हैं वो देश की आर्थिक सेहत के बारे में क्या कहानी बता रहे हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक ही साल के अंदर व्यापार घाटे में 93% की बढ़ोतरी, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रेड फ्लैग है। अब व्यापार घाटे का सीधा सा मतलब है कि हमारा देश दुनिया को जितना सामान बेच रहा है उससे कहीं ज्यादा खरीद रहा है, और इसका असर हम सब पर पड़ता है। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि ये घाटा आ कहाँ से रहा है। देखिए, सितंबर में हमारा निर्यात यानी एक्सपोर्ट $67.2 बिलियन का था, लेकिन हमारा आयात यानी इंपोर्ट $83.8 बिलियन पर पहुंच गया। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय कमाई और खर्च के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा है $16.6 बिलियन का व्यापार घाटा। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर दूर तक असर होता है, रुपए की कीमत से लेकर देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व तक, जो हमारी आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी हैं। अब हम उन मुद्दों पर आते हैं जो देश की आंतरिक शक्ति और चुनौतियों को दिखाते हैं। द हिंदू के एक संपादकीय से मिले ये आंकड़े हमारी न्यायपालिका के सबसे ऊंचे स्तर पर एक बहुत बड़े लैंगिक असंतुलन को दिखाते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3.1% महिला जजों का होना, ये एक ऐसा मुद्दा है जो न्याय प्रणाली में बराबर की हिस्सेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन हाँ, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बहुत ही अच्छी खबर है। एक समय था जब वामपंथी उग्रवाद देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता था, पर अब इसका प्रभाव काफी कम होकर सिर्फ 11 जिलों तक ही सीमित रह गया है। और सरकार ने इस पुरानी सुरक्षा चुनौती को खत्म करने के लिए एक टारगेट भी सेट किया है, और वो है मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह से खत्म करना। चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और आज के अखबार की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। ये कुछ बड़ी वैश्विक घटनाएं हैं जिनका हम पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, मेडागास्कर में राजनीतिक उथल-पुथल, ईरान में विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान में सुरक्षा की चुनौतियां, ये सब चिंता की बातें हैं। और वहीं श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का भारत दौरा हमारे पड़ोस में डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब कुछ सकारात्मक खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें विकास और गौरव की कहानियां देखने को मिली हैं। ये भारत के बढ़ते हुए लग्जरी रिटेल बाजार के लिए एक मील का पत्थर है। गैलरीज लाफायट जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड का आदित्य बिरला ग्रुप जैसे भारतीय दिग्गज के साथ आना ये दिखाता है कि दुनिया का भारतीय बाजार पर भरोसा कितना बढ़ रहा है।
और खेल जगत से एक बहुत बड़ी घोषणा, अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसका फ्यूचर फोकस। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई बेस्ड सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा, जो इसे सही मायनों में एक मॉडर्न स्पोर्ट्स इवेंट बनाएगा। तो चलिए अब आखिर में आज की सभी बड़ी खबरों के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेट लेते हैं। ये उन सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा जो देश और दुनिया के हालात से अपडेट रहना चाहते हैं, खासकर परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। तो आज हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर्यावरण और कानून को प्रभावित करते हैं, कैसे बढ़ता व्यापार घाटा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है, सामाजिक मुद्दों में न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी का सवाल कितना अहम है, और कैसे हमारी आंतरिक सुरक्षा में सुधार हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स भारत के आज और कल को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, अर्थव्यवस्था का बढ़ता घाटा, न्यायपालिका में बराबरी का सवाल, या फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की चुनौतियां। इनमें से कौन सी कहानी आने वाले सालों में भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा आकार देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।